यीशु मसीह का जी उठना इस बात का सबूत था कि परमेश्वर ने सारा कुछ जो खुदा ने हमारे लिए किया, जो हमारे लिए कोड़े खाए, जो गरीब घर में जन्मा, उसकी सुंदरता आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी। हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, अपने लहू को बहाया और जी उठने पर उसने ये साबित कर दिया कि वो मेरा अपनी मर्जी से किया हुआ काम था। अब मैं जी उठा हूं और अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम उद्धार पाओगे। तुम बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम विश्राम पाओगे, तुम चंगाई पाओगे, तुम आजादी पाओगे, तुम उद्धार पाओगे, तुम कुचले हुए नहीं रहोगे। मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा और आजाद करूंगा और ब्लेस करूंगा। हालेलुया। आज जब लोगों को बताया जाता है कि यह धर्म परिवर्तन का खबर नहीं है, यह धर्म परिवर्तन का प्रचार नहीं है, मेरे भाई मेरी बहन, यह खुशखबरी का प्रचार है। क्या खुशखबरी है? खुशखबरी यह है, क्या तू बीमार है? तेरी बीमारी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए। तू पापी है, परमेश्वर ने तेरे लिए लहू को बहाया है। तू बंधा हुआ है, परमेश्वर तेरे लिए बांधा गया ताकि तुझे आजाद कर सके। तू गरीबी के बंधनों में, श्रापों में है, परमेश्वर ने तेरे सारे श्रापों को काट पर लटक कर खत्म कर दिया है। तू शर्मिंदा है, परमेश्वर ने उस क्रूस को, उस शर्मिंदगी को उठाया। वो क्रूस शर्मिंदा करने के लिए दी जाती थी, सबसे शर्मनाक मौत थी। तो परमेश्वर ने कहा अगर तू आज विश्वास करे कि वो क्रूस मैंने तेरे लिए उठाया था तो तेरी भी शर्मिंदगी खत्म होगी। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। यह धर्म परिवर्तन का प्रचार नहीं, यह खुशखबरी का प्रचार है कि प्रभु यीशु मसीह ने सारा कुछ पूरा कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। मत्ती 1 से 5 आयत जब हम पढ़ते हैं, ये बड़ी साधारण आयतें हैं, हमें ऐसा लगता है, लेकिन वचन साधारण नहीं है। अब्राहम के संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इजहाक उत्पन्न हुआ, इजहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तमार से फिरिस और जोहरा उत्पन्न हुआ, फिरिस और हिस्रोन से अराम उत्पन्न हुआ, अराम से अमीनाबाद, अमीनादाब से नहशोन से सलमोन और राहब से बोज उत्पन्न हुआ, और बोज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यशे उत्पन्न हुआ, और उसके बाद दाऊद उत्पन्न हुआ। मैं आपको यह वंशावली क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस वंशावली में जहां जीसस क्राइस्ट की ब्लड लाइन का जिक्र है, एक वैश्या का नाम आता है जिसका नाम है राहाब वैश्या। वचन कहता है यहोशू 2 उसकी 1 से 21 आयत में कि जब मूसा मर गया तो यहोशू ने भेदियों को भेजा, शित्तीम से भेजा, जाकर यरीहो को देखो। और बाइबल कहती पहली आयत में वो चल पड़े और राहाब नामक वैश्या के घर में जाकर सो गए। किसी ने यरीहो के राजा से कहा आज की रात कई इजरायली हमारे देश का भेद लेने के लिए आए हैं। यरीहो के राजा ने राहाब के पास कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वो सारे देश का भेद लेने आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वो निकल गए और मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। तुम फुर्ती करके अगर पीछा करो तो हो सकता है तुम उन्हें पकड़ लो। उसने उनको घर की छत पर चढ़कर सनई की लकड़ी के नीचे छिपा दिया था जो छत पर सजा के रखी थी। राहाब उन पुरुषों से कहने लगी, 9 आयत में, मुझे निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हें मिस्र से निकलते समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का नाश कर दिया है। सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण हमारे जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का भी परमेश्वर है। वचन कहता है जब वो इजरायली भेद लेने के लिए गए यरीहो में तो किसी ने बता दिया, अगर तुम्हारी इंटेलिजेंसी एजेंसियां हैं तो दूसरे देश की भी हैं, उसके भी भेदिए हो सकते थे। उन्होंने बता दिया कि आज भेदिए आए हैं और यहां पे हैं और इस वैश्या के पास वो पहुंचे हैं। राजा ने मैसेज किया वैश्या को कि तेरे पास जो पुरुष आए हैं उन्हें बता वो कहां हैं।
वैश्या कहती वो आए तो थे लेकिन वो चले गए और उन्हें छत की ऊपर लकड़ियों के नीचे उसे छुपा दिया। जब वो पुरुष चले गए तो वो भागी भागी गई और कहा कि मुझे मालूम है तुम्हारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। मैंने गवाहियां सुनी हैं, मैंने सुना है कि जब परमेश्वर तुम्हें लेके आ रहा था तो उसने लाल समुद्र को सुखा दिया। मैंने सुना है जो बड़े बड़े राज्य के राजा हैं उनको तुमने मार दिया, जबकि तुम उन्हें मार नहीं सकते क्योंकि वो अत्याधुनिक आधुनिक हथियारों के साथ उनकी सेना लैस है। तुमने उनको कैसे मार दिया? जैसे आज कोई छोटा सा देश बोले कि उसने अमेरिका को हरा दिया, बोले पॉसिबल नहीं हो सकता। उसने रशिया को हरा दिया, पॉसिबल नहीं हो सकता। ये देशों के पास परमाणु हथियार हैं, तुम्हारा देश को तोपे भी नहीं, तुम्हारे पास तो अच्छी गोलियां भी नहीं, तुम उन कैसे हरा दिया उनको? तो राहाब को मालूम था जो ये कर रहा है ये परमेश्वर है। इस प्रजा के संग परमेश्वर है, इन लोगों के संग परमेश्वर है। उसने समाचार का विश्वास किया, उसने गवाहियों पर विश्वास किया, जो खुदाबंद कर रहा था उसने स्वीकार किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब लोग पूछते हैं हे पिता मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, पास्टर जी मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, तो प्रभु का वचन कहता है जो परमेश्वर ने किया है उस पर विश्वास कर।